इंडिया एनर्जी वीक का चौथा संस्करण हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं ऑयल इंडिया के सीएमडी रंजीत रथ सर। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं दुनिया भर में जो पर्सपेक्टिव है फॉसिल फ्यूल को लेकर या किसी भी तरह की एनर्जी को लेकर, सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। कई तरह के आयाम हैं। अब भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको लेकर आप क्या ख्याल रखते हैं और इसको लेकर कैसे देश या पॉलिसी या सरकार आगे बढ़ रही है? Amrish, thank you very much for having me today. Welcome to IEW, the fourth edition, you rightly said, in Goa. भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का जो उपलब्धियां हैं वो चार हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा ये है कि एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दी जाए, दूसरा हिस्सा है ये है कि बायोफ्यूल को बढ़ावा दी जाए, तीसरा हिस्सा ये है कि हम 40 देशों से आजकल हम सोर्सिंग कर रहे हैं क्रूड ऑयल। जो मेरा जो फोकस रहेगा वो एक्सप्लोरेशन के ऊपर रहेगा। आपको ये पता है पिछले दिनों भारत सरकार ने करीब 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया in the exclusive economic zone on either side, east coast and west coast, and in Andaman Nicobar Basin has unlocked through a very path-breaking reform, and those blocks are now available for exploration activities. आपको ये बता दूं, जो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर हमने OLP 9 में बिडिंग के तहत लिया था, मई के महीने में, मई 2025 को हमें मिला था, उसमें हमने अपनी 2D साइस्मिक कवरेज कंप्लीट कर लिया है, अबाउट 4,200 लाइन किलोमीटर्स, एंड 36% ऑफ आवर 3D seismic is over. So we are here to look forward to collaboration opportunities with our global partners and discuss our bidding strategy for the OLP 10, which is currently underway. सर, जिस तरीके से बताया आपने कि फोकस आपका एक्सप्लोरेशन पर ही रहेगा, ऑफशोर, डीपेस्ट वेल, इस तरह की जो चीज़ें जिनमें अभी हम हैं उनकी स्थिति क्या है और इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे इस साल, अगले 4 साल में? देखो, पहले एक्सप्लोरेशन का एक्टिविटी में पहले आप साइस्मिक डेटा एक्वायर करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, फिर इंटरप्रेट करके प्रॉस्पेक्टिविटी आइडेंटिफाई करते हो और उसके बेसिस पे आप ड्रिलिंग लोकेशंस तय करते हो। जो डीप एंड अल्ट्रा डीप वाटर ब्लॉक्स है, वी फोरसी अबाउट अ डेप्थ ऑफ अबाउट 2,500 मीटर वाटर डेप्थ and a depth of drilling of about 5,000 meter. And all those drillings will happen, say 1 year to 2 year down the line, but पहले seismic data acquisition होता है. As far as our exploration effort is concerned, currently we are drilling the third well in the shallow water of Andaman Basin and in the shallow water of Kerala Konkan Basin, and we have already completed 2D seismic in the deep water. So we foresee a significant investment in terms of exploration for deep and ultra deep water. एक चीज़ और अच्छा चीज़ हुआ है, भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है स्ट्रैटिग्राफिक वेल, जो कि ऑयल इंडिया और ONGC को मिलकर ड्रिलिंग के लिए कहा गया है, एंड वी हैव ऑल्सो आइडेंटिफाइड द लोकेशंस फॉर इट, एंड वी आर गोइंग टू अंडरटेक स्ट्रैटिग्राफिक वेल ड्रिलिंग बोथ इन अंडमान निकोबार एंड इन महानदी बेसिन। सर, तो ये जो एक्विजिशन है इसमें काम कब से शुरू होगा? ये ड्रिलिंग का काम अभी शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोकेशन रिलीज पहले होता है। वो हमने अपने पार्टनर से ग्लोबल पार्टनर से वैलिडेट करा लिया है। अब वेल डिज़ाइन होकर ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। सो इट्स अ मैटर ऑफ 6 months टाइम। अगले 6 महीने में आप कुछ और ड्रिलिंग करेंगे? सर, आप जिस तरीके से हम देख रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर जो सरकार की कोशिशें हैं या कहें कि गारंटी एक तरह से है कि भारत में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कभी कोई चिंता की बात नहीं होगी। क्रिटिकल मिनरल्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कई सारे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं जिनकी वजह से इसको इम्पैक्ट हुआ है। Correct. इसको लेकर ऑयल इंडिया की क्या प्रोग्राम है और इसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं आप? देखो, क्रिटिकल मिनरल एक्चुअली क्रिटिकल है देश के लिए, और इसका भी एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना जरूरी है। और इसी के तहत भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की अनाउंसमेंट किया था, जिसमें आज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन टर्म्स ऑफ ENP पोर्टफोलियो ऑयल इंडिया का एक कॉमनलिटी ऑफ एक्सपोजर है। तो ऑयल इंडिया ने करेंटली 2 ब्लॉक लिया हुआ है, एक ग्राफाइट एंड वानाडियम ब्लॉक इन अरुणाचल प्रदेश जिसका एक्सप्लोरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और एक पोटास ब्लॉक है राजस्थान में। और इसके साथ साथ ऑयल इंडिया बाकी दूसरे कंपनियों के साथ मिलके ग्लोबली ओवरसीज एसेट एक्विजिशन के एफर्ट्स भी कर रहा है। वी हैव गिवन सम नॉन बाइंडिंग ऑफर्स, एंड वेरी सून वी विल टॉक अबाउट इट वंस इट मैच्योर्स। सर, तो इसको अगर आप थोड़ा सा और हाईलाइट या थोड़ा सा और बड़ा करके बता सकें कि ग्लोबल जो आपके टारगेट्स हैं वो किस तरह के हैं? ग्लोबल टारगेट्स प्राइमरली वी आर फोकसिंग ऑन lithium assets, whether it is a hard rock lithium source
or the salar, which is brine as a lithium source, which is predominantly found in Latin America, that is Argentina, Bolivia, and Chile. So our effort is on to secure those assets as well. सर कोशिशों में कंपनीज़ की भी कोशिश है, भारत का टारगेट है नेट ज़ीरो को अटेंड करने के लिए जो ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, ऑयल इंडिया के किस तरीके से हैं? अभी तक क्या हमको मिल चुका है उसमें? देखो, भारत सरकार की जो ग्रीन इनिशिएटिव है और कार्बन ऑफसेट है या नेट जीरो है, उसमें ऑयल इंडिया पूरा अलाइंड है. वी हैव गिवन आवरसेल्फ अ टारगेट ऑफ 2040 to have a carbon neutral. And to me, what is more important, while we are pursuing our green energy initiatives in terms of creating a portfolio of solar or renewable energy, geothermal energy, and our initiative of reducing our flaring, which is also helpful in monetizing our gas resources, we also strongly believe that we will be the solution provider for the gas carbon dioxide emitters. Because as E&P companies, we understand the subsurface most. So geological sequestration for carbon dioxide is something as an initiative we are working on. We have already done a feasibility study and we are kickstarting that process of putting up a demonstration plant in our Rajasthan field. वो प्लांट किस तरह का होगा सर? मतलब कैसे उसको डेमोन्स्ट्रेट, क्या क्या होगा उसके अंदर और इन्वेस्टमेंट कितना है? We are looking at around 500 crore as an investment to create a demonstration plant by drilling 2 wells to a depth of about 2,400 to 2,900 meters. And we foresee that we have enough sequestration capacity within those reservoir formations. The best part is we are putting up a gas sweetening unit in our Rajasthan field. So the stripped CO2 that we will strip off from our natural gas processes will inject to demonstrate. अब सर आखिरी सवाल, क्योंकि हम जिस तरीके के दुनिया में हैं, हर देश से हमारा कुछ ना कुछ जुड़ाव, कुछ ना कुछ ट्रेड होगा. अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लगातार बदल रही हैं. एक युद्ध जो कि लंबे समय 4 साल हो गए उसको चलते हुए, कुछ और चीज़ें जो लगातार बदल रही हैं. इस पूरे सिनेरियो में भारत की जो पोजीशन है उसको आप कैसे देख रहे हैं? और जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से एज अ कंपनी या फिर एक्सपर्ट आप इसको देख रहे हैं, वो क्या है? देखो, भारत हमेशा स्ट्रांग था और हमेशा स्ट्रांग रहेगा, both in terms of knowing what is happening and also remaining prepared what is to be done. इसीलिए we always depend on a multiple strategy. It is not one. So while we create opportunities for exploration efforts, we create opportunities for biofuel, we create opportunities of sourcing multiple varieties of crude from varieties and multiple countries. We also create collaborations of bringing in new technologies for our refining capacity, and the most important is we also collaborate with every other country with a term of energy supply and energy security point of view. So we are well prepared and we are in a strong position. सर जिस तरीके से प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, वो एआई और टेक्नोलॉजी पर उनका फोकस है और काफ़ी बढ़ रहा है. मतलब अभी तो अगले महीने एक बड़ा समिट भी है जिसमें दुनिया भर से लोग आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे. भारत कैसे उसमें आगे बढ़ेगा वो देख रहे हैं. एआई कितना इम्पोर्टेंट होगा आपके क्षेत्र में और कैसे ऑयल इंडिया इसको इस्तेमाल कर रहा है? एक्सप्लोरेशन लैंडस्केप में एआई की बहुत बड़ी अहमियत रहेगी. जो प्रोसेसिंग टाइम हमारी होती है वो एआई के यूटिलाइजेशन में उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे. हालांकि कुछ हद तक हम कम करने में सफल रहे हैं. दूसरा चीज़ जो हमारे प्रोडक्शन एफर्ट में काम आता है वो है हमारी शेड्यूलिंग. So recently we have launched a AI tool for our workover optimization. Using AI tool, we are also kind of studying commonality of basins to enhance prospectivity of our studies. So going forward, we foresee lot of value chain optimization using AI and ML. And as part of that, at Oil India Limited, we have already announced something called Digital Drive 2.0, where we are looking forward to campaign about 10 initiatives. सर वो अगर बता सकें किस तरह के होंगे? There are 3 major buckets. One is a command control center, which will be primarily AI driven safety tool. Second bucket will be our systems and processes, which includes cost optimization, procurement processes. The third bucket will be primarily the geology and geophysics and reservoir management, the digital twin,
and how do we enhance production. सर अब ये लास्ट सवाल होगा सिर्फ और सिर्फ ऑयल इंडिया के लिए, किस तरह के ऑर्डर बुक्स हैं, किस तरह का वैल्यूएशन है, किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस साल का जो लक्ष्य या इस फाइनेंशियल ईयर का जो लक्ष्य है उस तक हम कहाँ तक पहुँचे? ऑयल इंडिया का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है पिछले 3 साल से आपने देखा है, वी हैव नॉट ओनली अरेस्टेड द डिक्लाइन इन आवर प्रोडक्शन प्रोफाइल which is normally intrinsic to any mature reservoir, about 10%. So we have arrested that and we have scripted 2 to 3% growth on top of that. This year also we will script something like that, and our production efforts will enhance. Our reservoir replacement ratio will also report a good number around 1, and we will continue to enhance our production of natural gas and crude oil. बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। Thank you.